व्यूअर्स, आप लोगों का क्या बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट हो चुका है या कॉलेज या यूनिवर्सिटी और आप लोगों को अभी जॉब का ज़रूरत है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। देखो, 2025 साल का क्लार्कशिप का डेट भी घोषित कर चुका है। तो आप लोग अगर ए वाला एग्जाम दोगे तो 101% आप लोगों को जॉब भी मिलेगा। आप लोगों को फोकस रहना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। देखो, इस साल अगस्त के 8 तारीख से अगस्त के 29 तारीख तक आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा क्लार्कशिप को। तो क्लार्कशिप का जो बेसिक सैलरी होता है वो 29K से 30K तक होता है। तो ये आप लोगों के बिगिनिंग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आप लोग ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसका सिलेबस भी बहुत सा बेसिक से है। क्लास 10 तक आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा और जीके और जीएस पढ़ना पड़ेगा। जीएस का मतलब क्या होता है? जीएस का मतलब होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स एंड साइंस का जो तीनों सब्जेक्ट होता है वो। और इन सभी को मिला के जो होता है वो उसके ऊपर ही तुम्हारा एग्जाम्स होता है। तो एग्जाम्स का डेट तो आप लोगों को पता चल गया। तो एग्ज़ाम का जो डेट होगा वो होगा 28 दिसंबर को। तो आप लोग बहुत प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा, आराम से प्रिपरेशन ले लो, जॉब भी मिल जाएगा और अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। तो इसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? इंग्लिश में तुम लोगों को पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एरर करेक्शन, मिसस्पेल्ड, इसको अच्छे से, एरर करेक्शन बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद वोकाबुलरी से तुमको 60% मिलेगा। तो उधर से ईडियम्स, वन वर्ड, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सभी को तुमको पूरा क्लियर करना पड़ेगा। ईयरली क्वेश्चंस को फॉलो करना पड़ेगा। ओके। उसके बाद तुम लोगों को मैथ्स में क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ट्रेन्स, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को ज़्यादा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लासिक में सिंप्लीफिकेशन आता ज़्यादा नहीं है। तो उसके बाद तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा जो है वो, हो सकता है तुमको और भी कुछ मैथ्स के लिए ज़रूरत होगा, वो मैं देख के तुम लोगों को इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दूंगा। तो तुम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एज, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ट्रेंड बेस्ड प्रॉब्लम्स, सिस्टम्स, पाइप्स, ये सब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट में जो करंट अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स में बहुत सारे बंदों को दिक्कत होता है। करंट अफेयर्स क्या पढ़ना चाहिए? ऑस्कर, क्रिकेट्स, ओलंपिक्स, उसके बाद किसने कहाँ का मुख्यमंत्री, कहाँ का राज्यपाल, ये सब सब कुछ आप लोगों को देखना पड़ेगा। ये होता है करंट अफेयर्स। जीएस समिट, ये सब सब कुछ देखना पड़ेगा, रिसेंटली क्या क्या हुआ है। और देखो, दो एग्जाम्स होता है। ओके। पार्ट 1 का एग्जाम वो प्रिलिमिनरी होता है और मेंस होता है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में जो बोला, जीएस पेपर से 40 नंबर, इंग्लिश पेपर 30 नंबर और मैथ्स पेपर 30 नंबर। तो इसके बाद आप लोग क्या करोगे? डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपरेशन लेना, इंग्लिश और बंगाली के लिए। इंग्लिश और बंगाली किसी किसी के लिए और भी कुछ हो सकता है। मेरे लिए तो इंग्लिश और बंगाली, उसमें 50-50 मार्क्स होता है। तो आप लोगों को उधर प्रेसिस राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, उधर कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग और ट्रांसलेशन, ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे से। और ये बात समझ लो कि काट ऑफ का मार्क्स ये सफिशियंट नहीं है क्योंकि आप लोगों का सेफ स्कोर होगा 80 से 84, बिकॉज पार्ट 1 का नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होने वाला है। और सभी को पूछने का एक क्वेश्चन होता है कि टाइपिंग टेस्ट बहुत हार्ड होता है। देखो, 1 या 2 महीने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो टाइपिंग टेस्ट आराम से पार कर पाओगे। तो आप लोगों को जो प्रिपरेशन करना पड़ेगा वो होता है कि नेगेटिव मार्किंग 0.25 का होता है। तो 4 गलतियाँ करोगे तो 1 नंबर नेगेटिव होगा। तो आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ाई करो। जितना दिन तक जॉब नहीं मिलेगा अच्छे से पढ़ाई करो। अच्छे से मतलब तुमको डेली ज़्यादा नहीं, 6 से 5 घंटा पढ़ोगे तो आराम से होगा। 24 घंटे में 6 या 5 घंटे पढ़ नहीं पाओगे तो कैसे होगा? इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। अभी के टाइम में कंपटीशन का बहुत जुग है। और मैं बोलूँगा सजेशंस, इस सब के पीछे मत दौड़ो क्योंकि सजेशन पढ़ के कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। हार्ड वर्क करो, जॉब मिल जाएगा। तो वीडियो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और एक वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। और बहुत सारे बंदे कमेंट करते हैं कि लाइव नहीं आ रहे हो, लाइव नहीं आ रहे हो। देखो, अभी मैं खुद भी तो पढ़ाई कर रहा हूँ ना। लाइव आऊँगा तो मैथ्स का प्रिपरेशन कैसे कर पाऊंगा, इसीलिए मैं लाइव थोड़ा कम ही आता हूँ। आऊँगा, फिर से आऊँगा, सब कुछ करूँगा, तुम लोगों के लिए हूँ मैं इधर ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो जो नया देख रहे हो। थैंक यू।